हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी स्वर्ग लोक में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्ष है पति को अपने बस में कैसे करें। आगे कहानी सुने। एक सुखी संपन्न घर की स्त्री थी। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने पति को बस में कर लूँ। एक दिन वह स्त्री एक बहुत बड़े गुणी बाबा के पास गई। बाबा ने पूछा, हाँ बच्चा बताओ, क्या दुख तकलीफ है। तो स्त्री बोली, मुझे ऐसा कोई उपाय बताए या ताबीज़ दे कि मेरा पति मेरी सारी बात माने, जो भी मैं बोलूँ वो सिर्फ वही करे। बाबा जी बहुत दूर की सोचने वाले इंसान थे। बाबा ने उस औरत की बात ध्यान से सुना और बोला, बड़ा ही कठिन उपाय है, क्या तुम कर सकती हो। औरत ने बिना कुछ संकोच किए बोला, हाँ मैं कर सकती हूँ, आप उपाय तो बताइए। तब बाबा ने बोला, ध्यान से सुनो, ये काम तो सिर्फ शेर के बाल से ही हो सकता है और शेर के बाल को आप खुद अपने हाथों से उखाड़ कर लेकर आएगी, तभी जाकर उसका फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वह औरत बहुत परेशान हो गई। फिर वह औरत मायूस होकर घर वापस आ गई। घर आते ही उस औरत ने उस बाबा की सारी बात अपनी सहेलियों को बताई। एक सहेली ने उसे सुझाव दिया कि यह काम तो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तुम ऐसा कर सकती हो कि रोज़ ढेर सारा मांस लेकर जाया करो और जंगल में शेर के गुफा के बाहर मांस रख कर झाड़ियों में छुप जाओ। ऐसा तुम हर रोज करो और एक दिन शेर के सामने जाकर मांस डालो। वह शेर खाने का आदी हो जाएगा। कुछ दिन बाद तुम उसके पास जाकर मांस देना शुरू कर देना और उसके गर्दन पर प्यार से हाथ सहलाना, और जब शेर खुश हो जाएगा तो गर्दन से एक बाल उखाड़ लेना। और उस औरत को अपनी सहेली की बात समझ आ गई। फिर अगले दिन उस औरत ने थैले में मांस भर लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद बाघ का गुफा मिला तो इधर उधर देखकर दबे पांव धीरे धीरे गुफा के करीब पहुंची और थैले में भरा मांस गुफा के सामने पलट दिया और कुछ दूर झाड़ियों के पास छुप गई। कुछ देर बाद शेर आया, मांस खाया और चला गया। ऐसा कुछ दिनों तक करती रही। 15 दिनों के बाद शेर के सामने मांस डालने लगी, यानी शेर को पता तो चले कि उसके खातिरदारी कौन कर रहा है। कुछ दिनों के बाद शेर को औरत से लगाव हो गया। फिर उस औरत ने शेर के पास बैठकर उसके सिर और गर्दन पर धीरे धीरे हाथ सहलाने लगी। फिर उस औरत ने एक दिन मौका पाकर शेर के गर्दन से बाल उखाड़ लिया और खुशी खुशी घर वापस आ गई। और अगले दिन बाबा के पास गई और कहने लगी, लो बाबा, मैं शेर के गर्दन का बाल उखाड़ कर ले आई। बाबा, अब आप तंत्र मंत्र शुरू करें। फिर बाबा ने पूछा, ये बाल तुम शेर के गर्दन से कैसे उखाड़ लाई। तो औरत ने पूरी कहानी बाबा को सुना दी और बाबा हंसते हुए बोले, क्या तुम्हारा पति उस जंगली शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि बहुत ही खूंखार होता है, जिसको तुमने कुछ दिन तक ही मांस खिलाया और शेर को तुमसे लगाव हो गया और तुमने उसकी गर्दन से बाल उखाड़ लिया। उस शेर ने तुम्हें कुछ नहीं किया और तुम्हारा पति से भी तुम्हारा संबंध जुड़ा है। तुम अपने पति की अच्छे से सेवा सत्कार करो। जब एक जंगली खतरनाक जानवर को तुमसे इतना लगाव हो सकता है तो एक बदमाश इंसान तुम्हारा मुरीद क्यों नहीं हो सकता।
मैं अपने सभी बहनों और बेटियों से आग्रह करता हूँ कि अपने पति की सेवा सत्कार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की खुशी के लिए करें। फिर आप देखें ईश्वर आपके घर को कैसे स्वर्ग बना देता है। ये छोटी सी कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी, तो भाई सब अपनी स्त्रियों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और बहनें अपने पतियों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। आगे नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।